Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Parade Group. So guys, we are continuing with our series जिसमें हम क्या करते हैं MCQs वगैरह वो सॉल्व करते हैं. So आज भी 9 to 10 MCQs you are going to get और इनके थ्रू हम जो करंट अफेयर है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन. एंडी जेसी who was making news recently is the new CEO of which major technology company? Andy Jassy, right? Actually, he was making some news, so we are supposed to tell that he became the new CEO of which major technology company. Here is your options. Option A is Facebook, option B is Amazon, option C is Apple, and option D is Google. तो जो आपका राइट आंसर है, ठीक है जी, बी इज योर राइट आंसर बिकॉज द फाउंडर of Amazon, Jeff Bezos, he stepped down as a CEO. So Andy Jassy, and he became the CEO of Amazon. Okay, so here is your answer. Now moving to the next question. Here is your next question. That what is the theme of the World Wetland Day 2021? Okay. तो this question is quite important from the exam perspective. तो यहाँ से आपसे डिमांड की जा रही है that you are supposed to tell that what is the theme of the World Wetland Day. And your options are wetland for us, wetland and water, wetlands and COVID-19 and save wetlands. So जो आपका right answer है B is your right answer, that wetlands and the water. Okay, यदि हम wetlands की बात करते हैं, World Wetland Day it is observed on the 22nd of Feb. राइट, हम 22nd of Feb को क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे. अभी क्या है, यदि मैं इंडिया के वेटलैंड्स की बात करता हूँ, राइट, इंडियन वेटलैंड्स की बात करता हूँ, तो जो रामसर साइट के अंडर आते हैं, जो रामसर साइट के अंडर आते हैं वो कितने हैं, 42. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये सर रामसर साइट्स होती है. बेसिकली ये जो है 1971 में, ठीक है, एक कन्वेंशन होती है ऑन द वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, ठीक है जी. अब क्या होता है इस कन्वेंशन में, और ये कन्वेंशन हेल्ड कहाँ पे होती है, रामसर में होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं. आपसे समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, व्हाट. तो आपको बताना पड़ता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, ये काम क्या करता है, ठीक है. तो ये क्या करता है, बेसिकली टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड. अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड है, तो इसमें क्या होते हैं, जो वेटलैंड जिनको कंजर्वेशन की नीड है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं. तो ऐसे ही रामसर ने क्या किया है, रामसर ने जो है 42 जो ऐसे वेटलैंड है इंडिया के अंदर जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ऐसे रिकॉग्नाइज किए हुए हैं. अभी रिसेंटली क्या थे, पहले जो थे 27 थे, और जो है 2000 जो है 19 में क्या होता है, ये संख्या बढ़ के 37 हो जाती है. अब जो है 2020 के अंदर यही संख्या बढ़ के अब कितनी हो चुकी है, 42. तो अभी 37 से 42 तक कैसे जो है, अभी रिसेंट में कौन सी न्यूज़ में हम ये जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका आसान ब्रिज है, ठीक है जी, आसान ब्रिज, ये क्या है, एक वेटलैंड है इन द उत्तराखंड, ठीक है जी, इन द उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है. तो ठीक है, एक तो ये हो गया, इट बिकेम द 38th, राइट. अब हम 39th की यदि हम बात करते हैं, तो 39th कौन सा बनता है, ये जो है कनवार ताल, ठीक है, बेसिकली इट इज समथिंग लाइक अ लेक इन द बिहार, ये आपको याद रखना है. और 40th कौन सा बनता है, 40th बनता है आपका लोनार लेक, लोनार लेक. और ये लोनार लेक है कहाँ पे, इट इज़ इन द महाराष्ट्र, राइट, इट इज़ इन द महाराष्ट्र. और उसके बाद जो है 41 कौन सा बनता है, 41 जो बनता है वो आपका सूर सरोवर, ठीक है, सूर सरोवर जो है, सूर सरोवर जो लेक है यूपी के अंदर, इट बिकेम द 41st साइट ऑफ द रामसर साइट इन द इंडिया. और 42nd जो रिसेंटली बनी है वो है तसोकर. और ये जो तसोकर जो वेटलैंड है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा. आई होप ये जो लास्ट के 5 है यू आर सपोज टू रिमेंबर दोस, बिकॉज एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन. एंड हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड विच म्यूचुअल फंड कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट ₹9,122 crores to its unit holders. Now the first question is that कि यूनिट होल्डर कौन होते हैं. इन यूनिट होल्डर क्या होते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स
इन द म्यूचुअल फंड्स। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट होल्डर्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी को कि वो क्या करेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा कितना, ₹9,122 करोड़ टू इट्स यूनिट होल्डर्स। तो आपके ऑप्शंस हैं बड़ौदा म्यूचुअल फंड्स, BNP परिबास म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, तो आपका जो आंसर है सी आपका राइट आंसर है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है दैट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 9,122 करोड़ टू योर यूनिट होल्डर्स। ओके जी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें क्या बोला जा रहा है, एज पर रिसेंट रिसर्च में रिसर्च हुई है, उसमें ऐसा बोला जा रहा है प्रोटीन बेस्ड डिवाइसेस हैव बीन डिजाइन टू डिटेक्ट विच डिसीज। ठीक है जी, तो आपके ऑप्शंस है कोविड-19, बी ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन है निमोनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पोलियो। तो ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आज की डेट में यदि हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ द डिजीज की, तो ऑब्वियसली कोविड-19 सबके माइंड में सबसे पहले आता है और इसका आंसर भी यही है, राइट। अब हम यदि बात करते हैं बाकी डिजीजेस के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी के बारे में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो बेसिकली ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज है जो कि किससे होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, राइट। और यदि हम इसके बारे में और बात करते हैं तो 24 मार्च क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, एज अ वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है जी, और इंडिया का टारगेट क्या है, इंडियन ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, वी विल बी एबल टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द इंडिया बाय द एंड ऑफ ईयर 2025। लेकिन जो WHO का टारगेट है, WHO टारगेट कर रही है कि हम 2030 तक जो है एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इंडिया क्या बोल रहा है, 5 साल पहले ही क्या कर देंगे, टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। अब इंडिया यदि ये बात कर रहा है तो इसके लिए इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, इनिशिएटिव लाइक निक्षय इकोसिस्टम। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे, निक्षय इकोसिस्टम में क्या होगा, बेसिकली इसमें ऑल द डिटेल्स अबाउट द टीबी पेशेंट ये जो है मेंटेन की जाएगी। इसी से एक और इनिशिएटिव निकला जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना, जिसमें जो पेशेंट है उनको न्यूट्रिशन जो फूड है वो दिया जाएगा, राइट। और 2019 में जो है इंडिया ने कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था टीबी हारेगा और देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है जी, और इन्होंने क्या किया है, इंडिया ने सक्षम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, राइट, सक्षम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, अब जो है ये जो टीबी है ये क्या है, क्योरेबल डिजीज है, मतलब क्या है, इसका इलाज संभव है। तो इसके लिए क्योर करने के लिए वी नीड सम ड्रग, ठीक है, ड्रग चाहिए होगी। तो इसके लिए 2 ड्रग्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, MDR-TB भी कहते हैं, राइट। और जो आपका दूसरा है उसका नाम है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, जिसको हम XDR-TB भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टीबी, राइट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम पोलियो के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है, वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है, ये होता है आपका 24 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सब वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है जी, और जो है यदि हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड 2 वैक्सीन अभी क्या है काफी न्यूज में। फर्स्ट है आपकी कोविशील्ड, जिसको किसने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, राइट, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और जो आपका सेकंड है वो है कोवैक्सीन, राइट, कोवैक्सीन, इसको किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है, किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है जी, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि क्या था, ए राइट आंसर था। उससे रिलेटेड जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे कम टाइम में, वो हमने गैदर करने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये चीज़ फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे है पट्टाचित्रा which was making news recently is a popular art form of which state or union territory। ठीक है जी, पट्टाचित्रा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, पॉपुलर आर्ट फॉर्म है लेकिन वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है। नाउ योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश, आफ्टर दैट केरला,
सी ऑप्शन इज उड़ीसा एंड डी ऑप्शन इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सी इज योर राइट आंसर, राइट। उड़ीसा का क्या है, एक पेंटिंग है, राइट। पट्टाचित्रा क्या है, उड़ीसा की पेंटिंग है। अब ये हम उड़ीसा के और बात करते हैं और फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो फेस्टिवल काफ़ी मनाए जाते हैं। एक है आपका मारू जात्रा, ठीक है, मारू जात्रा फेस्टिवल आपको याद रखना है कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये उड़ीसा के अंदर होता है। और जो दूसरा फेस्टिवल है वो होता है आपका चैत्र जात्रा, ठीक है, चैत्र जात्रा फेस्टिवल, ठीक है जी। और ये जो चैत्र जात्रा फेस्टिवल है ये कौन सी हिल्स के ऊपर मनाया जाता है, ये जो है तारा तारिणी हिल्स जो है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है जी। ऐसे ही केरला की क्या है, केरला में आपको एक पेंटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है गजेंद्र मोक्षम, ठीक है, गजेंद्र मोक्षम, ठीक है। ये वहाँ की काफ़ी फेमस पेंटिंग है और ये जो है इसमें क्या शो किया जाता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, राइट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मुराल पेंटिंग। जो मुराल पेंटिंग है इसी के एक फॉर्म है गजेंद्र मोक्षम। और इसमें क्या शो किया जाता है, जो हिंदू माइथोलॉजी है उसको डिपिक्ट किया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी को क्या किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए है, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी कवर इसको कर चुके हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू दैट व्हाट इज द आउटले ऑफ द डीप ओशन मिशन अनाउंस्ड रिसेंटली इन द यूनियन बजट। सो यू आर सपोज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, you are supposed to answer this question in the comment box because I'm not going to tell the answer of that question, ठीक है जी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी ये हम जो है पहले कर चुके हैं इसको भी, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बीइंग होस्टेड बाय द केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड। केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड क्या कर रहा है, दे आर अबाउट टू कंडक्ट और होस्ट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। अब हमें ये बताना है कि उसका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, तो आपके ऑप्शंस ये रहे और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, सो यू आर सपोज्ड टू टेल द आंसर, ओके। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है, मित्रा, ठीक है, मित्रा एक स्कीम है, ठीक है जी, विच वॉज अनाउंस्ड इन द रिसेंट यूनियन बजट, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन बजट अनाउंस हुआ, उसमें मित्रा नाम की स्कीम को क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो मित्रा स्कीम है ये है किससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो मित्रा की पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं और इससे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इसका जो है किस सेक्टर से रिलेटेड है, हम पता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है मेगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल पार्क। सो ऑब्वियसली टेक्सटाइल इज योर वर्ड और ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है, तो बी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये देखो, इन द यूनियन बजट 2021 एंड 22 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ द मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है जी, जिसका एक्रोनिम है मित्रा। अब यहाँ पे द स्कीम इज टू बी लॉन्च्ड इन द एडिशंस टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI scheme and it aims to help the industry become competitive, attract the investments and boost the employment generation. Under the scheme, 7 textile park will be established over the 3 years. Okay, so this is all about this scheme. Now moving to the next question and this is the last question of the day. और इसमें क्या बोला जा रहा है कि who was taken charge as the vice chief of army staff in India. So ये डिफेंस एस्पिरेंट के लिए this information is going to be very crucial। और आपके जो ऑप्शंस है ये है MM नरवाने, बी ऑप्शन है CP मोंटी, सी ऑप्शन है योगेश कुमार जोशी एंड डी ऑप्शन है अनिल चौहान। तो जो आपका राइट आंसर है, बी इज योर राइट आंसर, दैट CP मोंटी ही हैज टेकन द चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो जो आपको पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ठीक है जी। अब FDI जो है दो रूट से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा रूट जो है वो होता है आपका जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। तो पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक रूट से FDI 49% तक अलाउ किया गया था किस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर, लेकिन इसको जो है 2020 में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, नाउ द 74%। तो ये जो है आप बात याद रख सकते हो, यदि किसी एग्जाम में पूछी जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। यदि हम आर्मी की बात करते हैं तो रिसेंटली क्या हुआ था, ठीक है, एक
जो है काफकार करके एक डिफेंस एक्सरसाइज होने वाली थी रशिया के अंदर, तो इंडिया ने क्या कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, बिकॉज चाइना वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट एक्सरसाइज। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हम 9 क्वेश्चन हमने हैंडल किए। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीखने को मिली होगी और बहुत सारी नई बातें भी सीखने को मिली होगी। और यदि आपको लगता है दैट दिस video is worth to share, then you must share with your friends and tell them